स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ कल्पना। और अगेन आज मैं नर्सरी से लेके फर्स्ट तक का हिंदी का सब्जेक्ट लेने जा रही हूँ। आगे का क्लास आपको मैं करवाने से पहले आपको प्रीवियस थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने पिछली बार किस किस को याद है, मैं छोटे बच्चों से आज थोड़ा सा प्लीज़ आप बच्चे पेरेंट्स एक चीज़ नोटिस करना कि जब मैं बोल रही हूँ तो बच्चे मेरे पीछे पीछे बोले, ठीक है। आप उनको भी पीछे रिपीट करवाना, ठीक है, ताकि जब बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे तो वो इजीली उनको याद होगा और समझ में भी आएगा। अगर बच्चे कुछ बोलेंगे ही नहीं तो ना आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे ने कितना सीखा है, और क्या पता बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना हो। इसीलिए जो भी मैं पढ़ाऊँ बच्चे पीछे पीछे उसको बोलें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है पेरेंट्स। तो आज फिर से हम लोग स्वर और व्यंजन को एक बार रीड करेंगे, ठीक है। और बच्चे मेरे पीछे पीछे क्या करेंगे, सब जो भी मैं आपको अक्षरों को करवाऊँ उसको बच्चे रीड करेंगे, ठीक है। पहले स्वर पढ़ेंगे, ठीक है। सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा, ठीक है बच्चों। ये हमारा कितने हो गए, स्वर हो गए बच्चों। अब स्वर के बाद हम लोग क्या एक बार पढ़ेंगे, व्यंजन, ठीक है बच्चों। मेरे पीछे पीछे सारे बच्चों को बोलना है, ठीक है। प्लीज पेरेंट्स आप नोटिस करना कि सारे बच्चे पीछे पीछे बोले, ठीक है, ताकि वो बच्चों जब बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे तभी उनको हर एक अक्षर को किस तरीके से बोलना है वो समझ में आएगा, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, त, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, सा, ह, श, त्र, य, ठीक है। ये तो मैंने एक बार बच्चों को रिपीट करवाया है, लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स आप ट्राई करिएगा कि जब भी आप स्वर और व्यंजन को करवाते हैं तो 1 से 2 बार 3 बार, एक बार पूरा स्वर और एक बार पूरा व्यंजन आप उनको बार बार बोल बोल के रिपीट कराना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या सीख लिया था बच्चों। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में का से लेके अड़ा तक किस तरीके से बोलते हैं इन अक्षरों को हमने वो सीख लिया था, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट लाइन कौन सा होगा, राइट। त से लेके न तक। अब हम त से लेके न तक किस तरीके से बोलना है, और त से लेके न तक को हम जब बोलते हैं, जैसे त से क्या क्या अलग अलग शब्द होते हैं वो भी हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन आगे मैं करवाने से पहले पिछला जो मैंने स्वर से लेके व्यंजन तक जो मैंने करवाया था बच्चों को, वो छोटी सी कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा हम बच्चों को टेस्ट लेंगे कि बच्चों ने इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा है कि नहीं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बच्चे अगर फिंगर, जैसे पेरेंट्स ने यहाँ पे फिंगर रखा, ये क्या है बच्चों से पूछा, बच्चों ने बिना हेजिटेट ये बता दिया ये ग है, ठीक है। तो इट मीन्स बच्चों को वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने यही बोला था कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही करवाएं, लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि कोई भी अक्षर में अगर गैप हो जाता है, स्वर में, व्यंजन में, या कुछ भी करवाने में लंबा एक गैप हो जाए तो बच्चे भूले ना। छोटे बच्चे एज के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कुछ और चीज़ें करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पूरा स्वर करवा दिया है, और स्वर को किस तरीके से लिखना है मैंने आपको वो भी करवा दिया है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ प्रैक्टिस बार बार करवाते रहना ताकि वो भूले ना, ठीक है।
और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, 2 या 2.5 साल के बच्चे हैं, जिनको अभी तक पेंसिल पकड़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा पुराने जो वीडियो हैं उन वीडियोस को देखें, ताकि आप अपने बच्चों को ये वीडियो में जो आगे का लेसन है वो सिखाने से पहले उन कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर उनको समझा सकें। ठीक है, तो हमारा एक एक्टिविटी शुरू करते हैं। ये जो हमारा व्यंजन में क से लेके अड़ा तक हो चुका था। ठीक है, अब हमारा स्वर और व्यंजन को किस एक्टिविटीज़ के थ्रू करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे स्वर और जिसमें हम लिखेंगे व्यंजन। ठीक है, इसका मतलब हमें बॉक्स में कुछ स्वर के अक्षर और कुछ व्यंजन के अक्षर लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ अक्षर लिख दिए यहाँ पे, लेकिन आप वही अक्षर इसमें बॉक्स में देना जहाँ तक आपके बच्चों को आपको लगता है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में बच्चों को क से लेके अड़ा तक करवा दिया, तो मैं आ से अंगा यानी पूरे स्वर में से और व्यंजन में से सिर्फ इन्हीं 3 लाइनों में से ही कुछ अक्षर यहाँ पे दूंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बच्चों को कुछ अक्षरों को दूंगी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को कलरिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उनको कुछ भी स्टडी बेस में कुछ भी चीज़ें उनके नई नई एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाएंगे तो वो बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ करेंगे, और जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है हम उसको बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बताएंगे बच्चों को कि बच्चों ये बॉक्स में मैंने कुछ स्वर लिखे हैं, कुछ व्यंजन लिखे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, हमने स्वर के लिए एक कलर चूज किया, ब्लू कलर चूज किया। ठीक है, और व्यंजन के लिए हमने कौन सा कलर चूज किया, रेड कलर चूज किया। ठीक है, 2 कलर बच्चों को देना। बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को बताना है, फिलहाल तो मैं सर्कल कर रही हूँ आप, लेकिन बच्चों को बताना कि बेटा इसमें जो स्वर है उसमें सर्कल करके आप उसमें ब्लू कलर को भरो, ब्लू कलर को फिल करो। और इनमें जो व्यंजन है, यानी कि व्यंजन कौन से, इसमें क्या ग व्यंजन है, ओ व्यंजन है, इस तरीके से पूछना। जैसे पूछना ग क्या व्यंजन है, तो बच्चे बताएंगे हाँ ये व्यंजन है, तो उसमें बच्चे सर्कल करके उसमें कलरिंग करेंगे, रेड कलर करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एक्टिविटीज। ठीक है, अगर बच्चों को अभी भी स्वर या व्यंजन ये बोलने में टफ है, जैसे ये वाला एक्टिविटीज केजी क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, नर्सरी के बच्चों को शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, लेकिन केजी और फर्स्ट के बच्चे बहुत इजीली करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ ट्राई करिए, छोटे बच्चे कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़े बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, कि बच्चों को ये समझ में आएगा कि इसको स्वर कहते हैं और ये पूरा हमारा क्या है, व्यंजन, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क से लेके अड़ा तक बच्चों को सीख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एक्टिविटीज़। अब हमारा दूसरा एक्टिविटीज़ क्या है, दूसरे एक्टिविटीज़ में मैंने पिछली बार काफ़ी शब्द करवाए थे, जिसमें मैंने बोला था क से क्या क्या चीज़ें होती है, कमल हो गया, कबूतर हो गया, कछुआ हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई। तो हम ऐसे कुछ पिक्चर्स को बोर्ड पर ऐसे कुछ पिक्चर्स को बच्चों की कॉपीज़ पर बनाएंगे, और प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान रखिएगा आप वही पिक्चर्स बनाना और उनके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करवाना जिनको ऑलरेडी आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ा चुके हो। कुछ अननोन ऐसे कुछ अक्षर या कुछ ऐसे पिक्चर्स मत देना जो उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो। इस तरीके से हम कुछ पिक्चर्स को देंगे और बच्चों को हम 3 हो गया, 4 हो गया, चाहे 2 हो गया, हम बच्चों को चूज़ करने के लिए अक्षर लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ट लिख लिया, क लिख लिया और घ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ओ लिख लिया, छ लिख लिया, ट लिख। ठीक है पेरेंट्स, इस तरीके से हम कुछ पिक्चर्स बनाएंगे। अब बच्चों को ये पिक्चर्स पहचानना है। ठीक है, चित्रों को पहचानो। अगर आपको हेडिंग डालनी हो तो हेडिंग भी डाल सकते हो, चित्र पहचान
ठीक है। चित्र पहचान कर अक्षर में गोला लगाओ। अब ये क्या है, बच्चे तुरंत बताएंगे कि मम्मी इसको तो कछुआ बोलते हैं। तो आप बोलना बेटा कछुआ का जो पहला अक्षर है वो किससे शुरू हो रहा है, क से शुरू हो रहा है। अब इस लाइन में क कहाँ पे है, बच्चे पढ़ेंगे एक एक अक्षर उनको बोलना कि बच्चों जब आप ये बोल रहे हो इसको पढ़ना भी है। इसको क्या बोला है बच्चों ने, ट, घ और ये क। अब ट से कछुआ होता है क्या, बच्चे बोलेंगे नहीं। एक एक अक्षर का पूछना ताकि आप लोगों को ये समझ में आएगा जो आपने पिछले बार बच्चों को करवाया था, ट से क्या होता है, घ से क्या होता है, क से क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है कि नहीं। ये एक तरीके से छोटा सा टेस्ट है जो बच्चों को कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं वो आपको समझ सकोगे। तो ये क्या है, क से कछुआ। तो हमने इसको क से कछुए में चाहे सर्कल कर लो या फिर इस बॉक्स को कलर कर लो, डिफरेंट डिफरेंट कलर से। ट्राई करना कि बच्चों के हाथ में आप लोग कलरिंग दो ताकि बच्चे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके इंटरेस्ट के साथ कर सकें। अब ये क्या है, त से तरबूज। अब त कहाँ है बच्चों इस लाइन में, बच्चे इजीली बोल देंगे ये मम्मी ये त है। तो बच्चों को कलरिंग करने के लिए या फिर सर्कल करने के लिए आप बोलना, ठीक है। अब ये क्या है, ट। अब इस लाइन में ट कहाँ पे है, बच्चे इजीली बता देंगे ट यहाँ पे है। तो इस ट को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब ये क्या है, च से चम्मच। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम आगे कुछ भी बच्चों को आगे का कॉन्सेप्ट करवाने से पहले जो अभी तक हम लोगों ने बच्चों को करवा दिया, जो भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी अक्षर हो, कुछ भी विषय हो, हमने करवा दिया हो, पहले हम प्रीवियस उसका टेस्ट लेके रिवाइज करेंगे कि बच्चों को वो क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद जाके हम आगे का करवाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको एक बार करवाने में भले लॉन्ग टाइम तक उनको याद रहता है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा वो इधर उधर उनका ध्यान रहता है तो अच्छे से वो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हो पाता। तो हमें जो वीक बच्चे हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें उनको बार बार मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से अपने काम को कर सके, ठीक है। अब आगे का देखिए, क से लेके अड़ा तक मैंने आप लोगों को कई अलग अलग शब्दों के साथ बच्चों को सिखाने के लिए बोला था। मैंने अभी भी वही चीज़ बोला था कि जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, हमें ऐसे नहीं कि अगर वो नहीं सीख पा रहे तो हम उनको छोड़ दें, है ना, कि बाद में सीख लेगा, बच्चा बड़ा होगा। कई पेरेंट्स की थोड़ा बहुत ऐसा सोचते हैं वो कि जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होगा तो धीरे धीरे करके सीख ही जाएगा, लेकिन नहीं। अगर हम उनको उनके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ थोड़ा ही काम कराएं, लेकिन अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके करवाएंगे तो बच्चों को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने आप ही हर एक कॉन्सेप्ट अपने क्लास के अकॉर्डिंग सीख लेगा, ठीक है। अब जैसे आपने त से बच्चों को बताया, ता से तकिया हो गया, तरबूज हो गया, तितली हो गया, तबला हो गया, ठीक है। ये तो मैंने एक ही लाइन में आपको करवा दिया, लेकिन जब आप बच्चों को करवाएंगे तो त से एक पेज, जैसे ये पेज हो गया कॉपी का, तो आपने यहाँ पे त लिख के दिया, पहले एक बार तरबूज बना दिया, ठीक है। बच्चों ने तरबूज बना के उसमें बार बार त को लिखवाया, त लिखते गए और इस तरबूज में कलरिंग करवा दी। वैसे ही जब आपने तकिया करवाया तो दूसरे पेज में फिर से त ही लिखवाया। त बच्चों को बताना त से तरबूज होता है, त से तकिया होता है, लेकिन ये त बार बार आप बच्चों को लिखवाना ताकि बच्चों को लिखने में प्रैक्टिस भी हो जाए और बच्चों को समझ में भी आ जाए कि त से कौन कौन से हमारे शब्द बनते हैं। और दूसरी बात ये है, ये तो हो गया आपको पिक्चर्स बना के बच्चों को करवाना, लेकिन कभी कभी हमें ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं घर में अवेलेबल चीज़ें, जैसे हमारे घर में तकिया तो होता है, ठीक है। कई लोगों के घर में कभी शाम को पापा अगर आते हैं तो तरबूज लेके आ जाए अपने बच्चों को, तो वो पेरेंट्स उनको बता सकते हैं बच्चों जो आपने आज त से तरबूज सीखा था वो तरबूज ये है, ठीक है, जो खाने में बहुत मीठा होता है और ये फल होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को दिखाकर, ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाकर उनको करवाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी आएगा और बच्चों का जो समझने का जो एक मानसिक विकास है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब बच्चे मेरे पीछे पीछे, पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान रखना जब मैं ये बोल रही हूँ तो बच्चे मेरे पीछे पीछे बोले, ठीक है। बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। त से क्या बच्चे, त से तकिया, त से तरबूज, त से तितली, त से तबला, थ से
थैला, थ से थर्मस, थ से थाली, थ से थन। ठीक है। द से दीपक, द से दर्पण, द से दबात, द से दरवाज़ा, ध से धन, ध से धावक, ध से धागा, ध से धनुष, न से नमक, न से नींबू, न से नाव, न से नल। ठीक है। जो नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल के या 2 साल के बच्चे होते हैं, वो पहले ही ये लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स उनको पहले ओरल यानी कि सिर्फ बोल के उनकी प्रैक्टिस करवाना कि इसको वो एक एक अक्षर को पहचान ले, आप पहले उस पर फोकस करना। ठीक है। लेकिन जो केजी के बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों को ट्राई करना कि धीरे धीरे करके वो हर एक अक्षर को लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। और जब भी बच्चे लिखे तो पेरेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें और बच्चों को समझाएं कि साफ सुथरी तरीके से फिंगर गैप दे के शब्दों को लिखना है। अगर हम शुरू से ही बच्चों को अच्छे राइटिंग में सीखने के लिए उनको गाइड करेंगे तो इजीली वो शुरुआत से अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। और फर्स्ट क्लास के बड़े बच्चे ट्राई करना इन सभी वर्ड्स को लिख कर याद करें और पेरेंट्स उनके डिक्टेशन को बोले। जैसे पेरेंट्स ने बोला तकिया, तो फर्स्ट क्लास के बच्चे तकिया लिखने की कोशिश करें। अगर उन्होंने मात्राएं नहीं की है, ठीक है, हम आगे अभी मात्राएं भी करेंगे। अगर नहीं की है तो कोई नहीं, आप सिर्फ उनको राइटिंग की प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है। इस तरीके से आप छोटे बच्चों को हर एक शब्द से, अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसको आप घर में, जैसे घर में आपके थर्मस हो गया, थैला हो गया, जैसे मेरे पास एक थैला है, इस तरीके से बच्चों को दिखा सकते हैं बेटा ये थ से क्या है, थैला। ठीक है। दीपक हो गया, घर में दर्पण हो गया, दर्पण तो सबके घर में यानी कि आईना। ठीक है, जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं। ठीक है। बच्चों को बोलना बेटा द से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दर्पण, इसको बोलते हैं दर्पण। तो शुरुआत से ही ना बच्चों को आप धीरे धीरे करके हर एक चीज़ का नॉलेज देंगे तो उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे से होगा। ठीक है। दबाद हो गया, दरवाज़ा हो गया, दरवाज़ा तो सभी के घर में होता है। प्लीज़ पेरेंट्स ट्राई करिएगा, पिक्चर्स तो बनाना ही है, उनको कलरिंग करवाना पिक्चर्स बनवा के, ताकि वो अपने पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। लेकिन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी आप बच्चों को दिखा के समझाना। ठीक है। ध से धन, धा से धावक, ध से धागा, ध से धनुष। तो इनमें से मोस्टली लोगों के घर में धागा तो होगा, तो आप बच्चों को धागा निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है। काफ़ी लोग खाने में नमक यूज़ करते हैं, तो बच्चों को ये भी बता सकते हैं बेटा हम नमक, देखा न से नमक होता है जो हमारे खाने का जो स्वाद है उसको बहुत ही अच्छा बना देता है। नींबू, नींबू का भी आप कभी भी लाते हैं बाज़ार से तो बच्चों को दिखाना। ये छोटी छोटी चीज़ें हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। इस तरीके से बच्चों को आप थोड़ा सा ही काम दें, एक ही अक्षर, लेकिन एक ही अक्षर को आप अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा बताएं। ठीक है। जैसे हमारा पिछली बार भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ के साथ किया था कि कुछ पिक्चर्स हम बनाएंगे, हमारे बच्चों को वो अच्छे से याद हुआ कि नहीं। जैसे त से तकिया होता है, तबला होता है, तरबूज हो गया, तितली हो गया, वो सारे चीज़ें बच्चों को याद हुआ कि नहीं, उसका छोटा सा हम टेस्ट लेंगे ऐसे पिक्चर्स बना के। जैसे एक लाइन में आपने पिक्चर्स बना दी, दूसरे ही लाइन में उनके जो शब्द शुरू होते हैं, जैसे ये तबला है, तबला का जो पहला अक्षर है त है, तो वो बच्चों को मैच इट करने के लिए बोलना। क्योंकि कई छोटे बच्चे हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करवाई है, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए ना कि बच्चों को जो हम काम करवा रहे हैं वो उनको अच्छे से याद हुआ भी है कि नहीं। तो हम इस तरीके से छोटा सा एक टेस्ट लेके उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। तो बच्चे को बोलेंगे बच्चों ये क्या है, धागा। जैसे मैंने आपको बोला था कि सबके घर में धागा होता है, जब भी हम ध करवाएंगे तो धागा हो गया। धनुष तो बहुत कम लोगों के घर में, इवन मोस्टली घर में होता ही नहीं है धनुष, लेकिन धागा हर घर में पाया जाता है। तो हम धागा दिखवा कर हम बोल सकते हैं बेटा ये धागा है, जिसको ध से आपने धागा पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, ये धागा। तो यहाँ पे ध का लिखा हुआ है, बच्चों से पूछना, बच्चे इजीली बता देंगे कि ये धा है। तो
तो हम ध के साथ धागा को ध से क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब ये क्या है, तबला। तबला किससे स्टार्ट होता है, पहला अक्षर त से तबला। तो यहाँ पे बच्चों लाइन में त कहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चे जब पहचान लेंगे तो बच्चे इजीली उसको मिला लेंगे, त से तबला। अब ये क्या है बच्चों, झंडा। अब बच्चों को झंडे का इम्पोर्टेंस भी अगर आप बता सकते तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों झंडा जो है हमारा 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन लहराया जाता है, और जो भी इससे जुड़ी हुई नेशनल जो भी इसका इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है आप छोटे से बच्चों को दे सकते हो। मुझे पता है सभी नॉलेज बच्चे, इतना छोटा बच्चा नहीं कैच कर पाएगा, लेकिन उसको ये तो समझ में आएगा कि हमारा झंडा है जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या इसमें 3 कलर होते हैं, जो ये चक्र होता है इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। इस तरीके से बच्चों को छोटा छोटा नॉलेज हम देंगे, जितना बच्चा कैच कर सके। क्या पता इंटेलिजेंट बच्चों जल्दी अच्छे से पूरा कैच कर जाए, है ना। झ से झंडा, तो झ का लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने झ से झंडे के साथ इसको मैच करवाया। अब ये क्या है बच्चों, नींबू। नींबू का पहला अक्षर क्या है, न। तो इस लाइन में न कहाँ पे है, तो बच्चा जब पहचान लेगा कि ना यहाँ पे है तो नींबू को न से मैच करेगा, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के साथ आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि बच्चों को कहाँ तक आ चुका है। जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चों को अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा उसको रिपीट करके बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवा के अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ आप उनको क्लियर करवाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्पीड में आप काम करवा के आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर बच्चा उस चीज़ को एक ही बार में कैच कर लेता तो आप आगे करवा सकते काम, लेकिन बच्चा अगर थोड़ा बहुत समझने में टाइम लेता है तो प्लीज़ पेरेंट्स आप उनके साथ थोड़ा सा पेशेंसली काम करना, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि हमारा बेस अगर अच्छा होगा तो बच्चे आगे जो भी चीज़ें सीखेंगे बहुत ईजिली तरीके से सीखेंगे और लंबे टाइम तक उनको याद रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया एक एक्टिविटीज़, जब आप इस लाइन से इस लाइन तक त थ द ध न करवा देंगे तो इस तरीके से मैचिट करवा के आप उनका टेस्ट ले सकते हैं। और दूसरा एक और एक्टिविटीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अक्षरों को देख के, पिक्चर को देख के, चित्रों को देख के सही अक्षर पर गोला लगाओ। तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे आपने प लिख लिया, इस तरीके से 2-3 अक्षरों को देख के आप बच्चों को बोल सकते हो बेटा ये क्या है, ध है। तो कोई भी कलर उनके हाथ में देके आप उनको सर्कल करने के लिए बोल सकते हो, या जो मोमी कलर होते हैं, वैक्सिंग कलर वगैरह होते हैं, आप उससे कलरिंग करने के लिए बोल सकते हो। त से क्या हो गया, तबला हो गया, तो तबले में उन्होंने त से तबला इस पर सर्कल किया, ठीक है। झ से झंडे में सर्कल किया, न से नींबू में सर्कल किया, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट्स आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को ट्राई करना अच्छे से करवाने के लिए, जब उनको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक एक अक्षर समझ में आ जाता है, बोलना आ जाता है, बिना हेजिटेट पहचानना आ जाता है, तो आप आगे उनको कॉन्सेप्ट करवाइए, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया था, तो इस बार हम कुछ राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से किया था, जो व्यंजन लिखने के तौर पर पैटर्न में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पहले हमने उस अक्षरों को लिखना बच्चों को सिखाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो किस तरीके से हमने पहले सीखा था, जैसे इसमें लिखने के लिए घ, छ और ध, इस बार हमारा ध एक और अक्षर इसमें ऐड हो गया। तो पहले हम बच्चों को सिखाएंगे छ, ऑलरेडी बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो बच्चों को सिर्फ समझाना है कि बेटा पहले हमने छ और घ सीखा था, और घ की तरह ही ध बनेगा, लेकिन ध में सिर्फ एक चीज़ वो है कि छ और घ के टाइम हमने पूरा लाइन इस तरीके से बंद करके खींचा था, लेकिन ध में ऐसा नहीं है बच्चों। जब हम ध बनाते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा गैप होता है, हम पूरा लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन होगी, उसके यहाँ पे एक लाइन होगी, ठीक है। इस तरीके से शुरुआत से ही बच्चों को अच्छे से अक्षरों को लिखना आप लोग प्लीज़ ट्राई करना सिखाने के लिए। फिर जब ऐसे एक लाइन आप लिख लेंगे तो जो नेक्स्ट लाइन है वो स्किप करके उसके नेक्स्ट लाइन पे इसको लिखने की प्रैक्टिस बच्चों को, जैसे कि छ बच्चे ने 2-3 बार बोल भी लिया और लिख भी लिया, ठीक है। इस तरीके से आप लिखने की प्रैक्टिस करवाना। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमने कौन सा सीखा था, नेक्स्ट लाइन हम लोगों ने ड,
अंगा और छ। इस बार हमने छ भी सीखा। तो ये हमने 3 वर्ड सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था ट, ढ। अब ढ के जैसा ही ये द होता है, जिसमें ढ जैसे बना के एक लाइन हम इसको बढ़ा देंगे तो ये हमारा द भी बन जाएगा। और उसके बाद ठ। ये वो अक्षर हैं जो लिखने के तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप इनको लिखने की प्रैक्टिस इस तरीके से करवाएंगे तो बच्चों को थोड़ा इजी रहेगा और आसानी से बच्चे सीख जाएंगे। बस आप जब भी ट करवाओ तो ट से टमाटर हो गया, ठटेरा हो गया, इस तरीके से करवाना, ठीक है। ढ से ढक्कन हो गया, ढोलक हो गया, इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स के द्वारा करवाना। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस आप इस तरीके से करवा सकते हो। और नेक्स्ट हम लाइन को ले सकते हैं, त ले सकते हैं। वैसे त थोड़ा लिखने में अलग है, इसकी तरह नहीं है, लेकिन आप बताने के लिए बता सकते हो। त हो गया, जैसे इसमें लाइन को हमने ऐसे राउंड सर्कल करके ख़त्म किया है। आप बच्चों को बस बता सकते हो एक स्ट्रेट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और यहाँ से एक सर्कल, ये हमारा न हो गया। अब हमारा जो प होता है, प और जो थ होता है वो भी लिखने में एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। जैसे कि हमने प बना लिया, अब दोबारा हमने प की तरह यहाँ से एक लाइन को सिर्फ थोड़ा सा ऐसे राउंड करके फिर कर्व करके ऐसे हल्का सा राउंड करना है। वैसे ही जैसे हमने ध में ऊपर की तरफ गैप दे दिया था, थ में भी हम ऊपर की तरफ गैप दे के बच्चों को लिखवाएंगे। और जब भी बच्चे, आप एक बार बच्चों को लिख के देंगे, बच्चे नीचे कम से कम 5-6 टाइम्स या 7 टाइम्स, जितने टाइम्स उनको अच्छे से लिखना ना आ पाए, आप बार बार इन अक्षरों को लिखने की प्रैक्टिस करवाना, ठीक है बच्चों। तो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को बताना, हम लोगों ने क से लेके न तक किस तरीके से ओरली अलग अलग शब्दों के द्वारा हमें बोलना है, इसका उच्चारण करना है। और इन सभी शब्दों अक्षरों से कौन कौन से अलग अलग शब्द बनते हैं, वो चीज़ें आप पिक्चर्स बना के भी समझाना। और घर में अगर वैसे ही शब्दों की कोई चीज़ अवेलेबल हो तो वो शब्द, वो जो ऑब्जेक्ट हैं, वो बच्चों को दिखा के समझाना। आप बार बार रिपीट करके उनको अच्छे से समझाएंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से याद भी रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक सेफ रहिए और खुश रहिए। और प्लीज़ बच्चों को बहुत पेशेंसली अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ, हमारा अगर बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। अगर हमारा बेस क्लियर होता है बच्चों के पढ़ाई का, तो आगे जाके अपना आप ही बच्चों को आदत हो जाती है, अच्छे से अपने स्टडी को करते हैं, ठीक है। थैंक यू।